आज से महाकुंभ स्टार्ट हो रहा है प्रयागराज में। तो मैं आपको कुंभ की स्टोरी बताता हूं। तो कुंभ की स्टोरी जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। एक ऋषि हुआ करते थे, दुर्वासा ऋषि। उनके पिता महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया थी। तो इनका जन्म जो है बहुत क्रोध में हुआ था, शिव जी के जो अंश है रुद्र, उनसे। तो ये बहुत क्रोध में रहते थे। ही यूज्ड टू गेट एंग्री ऑफ्टन। उस क्रोध के कारण इन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया, कर्स कर दिया, और उनकी जो पावर्स वो चली गई। फिर क्या हुआ, उससे दैत्यों ने, असुरों ने स्वर्ग पे राज करना स्टार्ट कर दिया। अब जब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया तो ये सारे लोग गए विष्णु जी के पास सोल्यूशन के लिए। तो विष्णु जी ने सोल्यूशन दिया कि आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा, उसमें से अमृत निकलेगा। वो अमृत आप पी लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे, लेकिन इसमें आपको राक्षसों का सहयोग लेना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, समुद्र मंथन हुआ। वासुकीनाग, एक तरफ देवता, एक तरफ दैत्य, इन लोगों ने इसको शरण किया। फिर उसमें से धन्वंतरी जी आए। 14 चीजें निकली थी, तो धन्वंतरी जी प्रकट होते हैं अमृत कलश लेके। फिर क्या होता है, जो इंद्र के पुत्र हैं जयंत, वो इसको लेके भागते हैं अमृत को। उनके साथ साथ देवता हैं और पीछे असुर चल रहे हैं, वो भी लेना चाहते हैं। तो इस भागते हुए क्रम में क्या होता है, अमृत छलक जाता है, और वो छलकता है और 4 जगहों पर गिरता है। और 4 जगह हैं हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। फिर जान लीजिए आप, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, इन 4 जगहों पे नदियां हैं। हरिद्वार में वी ऑल नो द गंगा, प्रयागराज में त्रिवेणी, गंगा जमुना सरस्वती, और उज्जैन में क्षिप्रा, जो विष्णु जी के वराह अवतार से शायद निकली हैं, और फिर गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। तो ये जगह मैंने जो बताई आपको 4 जगह हैं, बहुत ही होली प्लेसेस हैं फॉर हिंदूज। फिर उसके बाद क्या होता है, अब आपको 12 साल कैसे लगते हैं इसमें। तो जो हमारा बृहस्पति ग्रह है, उसको सूर्य की परिक्रमा करने में करीब करीब 12 साल लगते हैं। इसीलिए 12 साल में महाकुंभ होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब देवता लोग अमृत कलश लेके भाग रहे थे तो उनको 12 दिन लगे, और उनका एक दिन ह्यूमंस के 1 साल के बराबर होता है। इसीलिए 12 साल में जो है महाकुंभ हम मनाते हैं, और अर्ध कुंभ भी मनाते हैं 6 साल में। तो ये महाकुंभ की हिस्ट्री है जो आपको जानने की जरूरत है। और ऐसी मान्यताएं हैं कि गंगा नदी में नहाने से आपके पाप धुल जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक अच्छा नागरिक होने के नाते इस देश के, कि अगर आपने कोई पाप किया है तो गंगा नदी में नहाने से वो पाप आपका नहीं धुलेगा, आपको उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो गंगा नदी में आपके जो बॉडी की, त्वचा की गंदगी है वो चली जाती है, बट अगर आपने कोई पाप किया है लाइफ में, उसका प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। आपको यू विल हैव टू पे, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, गंगा नदी में नहाने से पाप आपके बिल्कुल भी नहीं धोएंगे। इस विचार को आप दिमाग से हटा दीजिए। बट यस, यू मस्ट गो, आप जरूर जाएं टू सी द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म। आप देखने जाएं, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि सनातन धर्म की ब्यूटी क्या है, सुंदरता क्या है। देश से विदेश से लोग आ रहे हैं। तो ये है महाकुंभ की हिस्ट्री जो आपको जानने की जरूरत थी। थैंक यू।